मॉर्निंग, क्या हाल है। कल रात 3 बजे इतना तेज़ तूफ़ान आते आते रह गया। मतलब थोड़ी देर के लिए तो इम्पैक्ट दिखा उसका, 15-20 सेकंड, बहुत से बहुत, बस। उसके बाद वो टल गया। इधर हवाएं चल रही थी पर वैसा नहीं था जैसा वो खाली थोड़ी देर का झटका आया। आवाज़ें इतनी भयंकर चल रही थी हवाओं की, और इस तरफ को शायद उतना नहीं था जैसे सामने, जैसे इधर की साइड नहीं, इधर की साइड को ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। तो कल बहुत बचे। आज मौसम थोड़ा अजीब सा तो हो रखा है, बादल लगे हैं, थोड़ा थोड़ा कोहरा धुंध टाइप लगी हुई है, पर कल बहुत बच गए थे भाई। ये है फ्रंट में, ये है अपना सबसे पुराना मकान। ये है, और इतनी बड़ी तो यही है इसकी, चौखट से 2 फीट ऊंचा ऊपर को। और ये दादर बोलते हैं, जो फाड़ी हुई लकड़ी है ये। और ये उस टाइम की सारी बल्लियाँ, मतलब 101 से बिल्ली भी सोई है यहाँ पे। 101 साल से ऊपर का मकान है ये। ये है वो जो ऊपर दिख रहा है, वो एक जैसे आज के टाइम में जो स्काईलाइट वाला नहीं होता, तो वैसा ही था वो। उसको ऐसे खोल दिया जाता था। और ये अब इतनी, ये भी एक ऊपर एक डिवीज़न है इसी में, मतलब तान बोलते थे हम तो इसको, जो ऊपर बेड लगता था। और फिर ये वाला है, ये वाला उस टाइम पे शायद किचन होता था। इसमें भी यही चीज़ सेम है, सब मिट्टी के लीपे हुए मकान है ये। और ये मिट्टी लीप के इतना ऊंचा हो गया है, वरना इतना ऊंचा नहीं है अभी। तो ऐसे भरते रहते। पहले के ज़माने में वेंटिलेशन बहुत कम होता था। जैसे यही है खिड़कियाँ, और यही चीज़ सेम यूनिट उधर को है। यहाँ पे पहले कुत्ता लेटा है, ये मेरे को ना वो कर दे, इसलिए मेरे को डर भी लग रही है इससे। रहने दो, खाली रिस्क नहीं लेते हैं। तो ऐसा ही है वो भी, सेम सिमिलर। और अभी बाहर से काफ़ी ठंडा है यहाँ पे, और ठंडे के दिनों में गर्म होता है। और एक चीज़ ये दिखाता हूँ, सबसे अमेजिंग चीज़, इसका जो, इसमें देखो कब्जे नहीं होते ना, जो हिंजेस होते हैं, तो इसके कब्जे का काम ये करता है। ये एक ऐसे एक रॉड जैसी होती है, और इसके ऐसे एक्सेस पर घूमता रहता है दरवाज़ा। इतना मोटा दरवाज़ा है ये, थिकनेस इसकी 1.5 इंच से भी मोटा है। तो इसका रेनोवेशन का कई बार तो मतलब अभी है दिमाग में, पर नॉट एग्जैक्ट, ये नहीं पता कि कब एकदम स्टार्ट ही कर पाऊँगा वाला। ऊपर सारी पटाल की छत है, इतना ठंडा है ना अंदर। ये है इसकी छत, सारी पत्थर की ही। और ये ऊपर से तो ठीक है, नीचे वाली लकड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं। इसके नीचे जिस बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर है सॉरी। और ये गोट है, ये उस समय पे भी शायद गोट ही रहा हो, पता नहीं। और ये आज के टाइम में इतनी दूरी पे बल्ली लगी रहती है, 2 फीट में। उस वक्त पे 1 फीट पे ही बल्ली होती थी। यहाँ क्या है, यहाँ गाय है शायद। हाँ, इसको रहने दो, अपने आप रहता। और ये ऐसा था ये मकान। और ये लकड़ी आज भी ठीक है, जहाँ पे पानी पड़ा वही ख़राब हुई बस। अब मैं आया हूँ, जो पाइन लीव्स होती है ना, वो हमारे लिए पैकिंग में काम आती है फलों की। तो जो यहाँ पे लोकल में जो लेडीज़ होती हैं, जब वो घास के लिए आती हैं, लकड़ी के लिए आती हैं, तो थोड़े पाइन वो भी उठा ले आती हैं। तो वो भी एक इनकम का सोर्स बन जाता है उनके लिए इस टाइम पे। वेट अ मिनट।
तो आज मेरे दिन भर के जितने भी काम थे ना, जैसे पहले गोबर लाने वाला काम था तो ठीक है, फिर ये पेरोल वाला काम था जो पाइन लीव्स वाला था, तो ये दोनों काम प्रमुख तौर पे यहाँ पे महिलाएं करती हैं। तो कल ही मैंने एक लाइन भी पढ़ी थी यहीं पर ही, एक हमारे भाई साहब है, उन्होंने अपने स्टेटस में लिखी हुई थी, वो खास तौर पे ये चीज़ पहाड़ के संदर्भ में है कि जो औरतें होती हैं वो अपने हिस्से का श्रम खुद ही कर लेती हैं। जो औरतें होती हैं वो अपने हिस्से की बेसिकली मेहनत जो है वो खुद ही कर लेती हैं, और आदमी मजदूर रख लेता है, आदमी लेबर रख लेता है। तो ये पहाड़ में बहुत एप्ट है ये लाइन, क्योंकि अपने छोटे मोटे खर्चे के लिए ही औरतें गाय भी पालती हैं, और जैसे ये चीज़ें इकट्ठा कर लेना ना, पेरोल, ये थोड़े ऑफ सीजन के काम है, जैसे थोड़ा थोड़ा एक चींटी की तरह वो थोड़ा ला के पता नहीं कब से कलेक्ट कर रही होंगी। आजकल बहुत दिखेगा, ये बहुत बिखरी होगी इसकी भी। और बाय द वे, मेरे इस थॉट का इस चीज़ से कुछ लेना देना नहीं है कि वो हाउ मच आई रिस्पेक्ट विमेन, इट्स कम्प्लीटली नॉट जेंडर बेस्ड। इफ़ यू आर रिस्पेक्टेड इनफ यू विल गेट इट, इफ़ यू आर नॉट यू वोंट। बस फिर चलते हैं, फिर हम भी ये व्यू देख लेना रास्ते का। बाय बाय, टेक केयर, सी यू टुमारो।